सुना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आर्ट साइंस भी बोलते हैं, आर्ट भी बोलते हैं, प्रोफेशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करा मैं। ठीक है, सुनो, किताब नहीं है कोई बात नहीं, नोट्स आपके घर में है। ठीक है, इसके अंदर ना पॉइंट है, मैं पॉइंट लिखा नहीं हूं यहाँ पे। ठीक है, दिक्कत ये पॉइंट लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं इसको ऊपर ऊपर से समझाने का ट्राई करता हूँ। साइंस, पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? नहीं सॉरी, साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है, और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि सुनो क्या बोला है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा एग्जांपल है, एक छोटा सा हाँ जोक टाइप का है। अब उसको देख रहा है क्या, लड़की टाइप का हरकत कर रहा है, एक लड़का है ना लड़की टाइप का हरकत कर रहा है, अभी कहीं वो तो नहीं है, नहीं होता क्या हम लोग को, फिर हम लोग लड़की लोग होता है लड़का टाइप का हरकत करते हैं, देखे हो वैसा टाइप का नेचर स्वभाव। अबे वो गुस्सा वाला तो नहीं है, अबे गुस्सा वाला तो नहीं है, नरम स्वभाव गरम स्वभाव, नेचर स्वभाव। मैनेजमेंट साइंस की जैसा तो नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट की तरह तो नहीं है, मैनेजमेंट क्या बोलते हैं प्रोफेशन। एग्जांपल गलत हो गया क्या, एग्जांपल जो पहले लिया था, इंसान का नेचर, इंसान का नेचर कि इंसान कैसा है, इंसान का व्यवहार, व्यवहार बिहेवियर जो बोलते हैं ना। यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन। और इसका एक क्वेश्चन 8 नंबर का या फिर 3 नंबर का आता ही आता है। आपको यहां से सिर्फ समझना है, लिखना कैसे बता रहा हूं। चलो, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है, मैं खाली पहले ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, पहले ऊपर से पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं अंदर जाऊंगा। साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। चलो भाई जरा बड़ा कर दो, जूम जूम जूम, जरा जूम बराबर, जूम 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 जूम। ठीक है, साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज बॉडी का मतलब क्या होता है, जो भी आप पढ़ाई करते हो, अच्छा साइंस में देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो जो भी आप पढ़ाई करते हो सिस्टमेटिक है कि अनसिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक है। ठीक है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, कल्याणी पब्लिकेशन का किताब इज रिक्वायर्ड यार, रिक्वायर्ड मस्ट रिक्वायर्ड। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर का बात अभी बताऊंगा, मैं खाली ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब अगर अपनी भाषा में समझना है ना कि देखो सिस्टमेटिक है, जैसे होता है ना, एक बात बता रहा हूँ, तजुर्बा, डिग्री और तजुर्बा में फर्क समझते हो। डिग्री में सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रहा है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, एक एक चीज, एक बोलते हैं ना, एक एक आदमी है, जैसे बहुत सारे मैनेजर है ना, बहुत सारे मैनेजर है जो एक्सपीरियंस से मैनेजर बने, एक्सपीरियंस से सीखे हैं, ये सीखा ये सीखा ये सीखा, ये जो सीखा काम है, ये जो सीखा काम नहीं है। एक्सपीरियंस समझते, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, काम करने का तजुर्बा। एक आदमी तजुर्बा से मैनेजर बना है और एक आदमी पढ़ाई करके मैनेजर बना है। जो पढ़ाई करके मैनेजर बना है उसको मतलब सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे बीएससी एमएससी देखो ना, सब कुछ सिस्टमेटिक है। एक मिनट, साइंस के अंदर जो चीजें पढ़ते हैं वो कैसे आता है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके। एग्जांपल दूं कि ना, एग्जांपल देता हूं, कढ़ाई, सॉरी मेटल नॉन मेटल, कढ़ाई को अगर मैं गर्म करूंगा तो गर्म हो जाएगा, लकड़ी को गर्म करूंगा एक साइड से, जैसे लोहा का मेटल है, मैं अगर एक साइड से गर्म करूंगा ना दूसरा भी गर्म हो जाएगा, पढ़े हो ना, एक साइड से गर्म करूंगा तो चाहे कितना भी लंबा रड क्यों ना हो, वो अगला गर्म होगा ही होगा। लेकिन लकड़ी का पट्टा, इसको गर्म करूंगा तो वहां से गर्म नहीं होगा। ये कैसे आया होगा, बार बार ऑब्जर्वेशन किया और देखा, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके। इसका जो भी प्रिंसिपल बनता है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके। हमको ये पढ़ना है क्या मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट के अंदर भी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता है। देखो क्या होता है ना, साइंस के अंदर जो होता है, पानी को गर्म करेंगे भाप बन जाएगा, तो एक आदमी देखा अरे ये क्या हो रहा है, पानी तो उबल रहा है भाप बन रहा है, नहीं होता क्या, देखा अरे ये हो रहा है। जो भी नया चीज आता है ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं, बार बार ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है अनिशा, देखना। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, देखना, बार बार देखना, बार बार वो एक्सपेरिमेंट को करके देखता है। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करता है और उसको ऑब्जर्व करता है लगातार। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, याद है क्या होता है ना, न्यूटन का 3 लॉ, तो याद है क्या, न्यूटन का 3 लॉ। ये जो न्यूटन का जो लॉ है ना, पहला लॉ क्या था, इंग्लिश पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, न्यूटन का जो लॉ है वो कैसे आया होगा, बार बार उसको, कि न्यूटन जो बात बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो बना होगा। ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यहाँ भी वही मानते हैं, वहां भी वही मानते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इसका जो प्रिंसिपल है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन,
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ते थे वो दुनिया भर में लागू होता है। ये लोग अलग पढ़ते हैं क्या? नहीं ना। ऐसा होता है क्या? यूनिवर्सल वैलिडिटी। रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसको उसका कुछ मतलब उसका कोई रेप्लिकेशन मतलब ना, तो फिर बात किया, बात कौन स्टार्ट किया? रेप्लिकेशन का मतलब ना उसको मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। डाउट क्या? ये 5 ऐसा ऐसा पॉइंट है, ठीक है। मेरे को इसके अंदर के पढ़ाना है, तभी ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, कल्याणी का किताब से आपको दिखाना पड़ेगा। साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला पॉइंट, ये 5 पॉइंट क्लियर है क्या? 5 पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। तीसरा पॉइंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको ऐसे याद करो ना कि साइंटिफिक, मैंने इतना छोटा क्यों रखा पता है आपको? ज्यादा पढ़ना नहीं है, डेप्थ नहीं पढ़ना है। साइंस का जो प्रिंसिपल है ना, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बारे में साइंटिफिक साइंस क्या है? साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। साइंटिफिक रिसर्च जो भी होता है, ये जो भी प्रिंसिपल रिसर्च होता है ना, ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके आता है। एक साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करके आता है, ठीक है, जिसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है, जिसका रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये साइंस के बारे में हम जानते हैं। अब साइंस को तुलना करते हैं मैनेजमेंट के साथ। जिस तरीके से साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड वॉल्यूम ऑफ नॉलेज है ना, pertaining to the particular field of inquiry, किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, किसी फील्ड के रिलेटेड हम क्या करते हैं? खोज करते हैं, है ना। क्या करते हैं? पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड हम इंक्वायरी करते हैं। कुछ पार हो रहा है क्या? पार नहीं हो रहा है ना, ठीक है। मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है भाई। एमबीए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अलग अलग क्या है पढ़ाई है मैनेजमेंट का, जहाँ पे सिस्टमेटिक। ये कैसे बना? मैनेजमेंट थिंकर लोग बनाए और प्रैक्टिशनर लोग। ये जो किताब बनता है ना, अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिजनेस के बारे में ज्ञान दूंगा, जो कभी धंधा नहीं किया, चलेगा क्या? मुकेश अंबानी आके ध्यान दे, अडानी आके ज्ञान दे, जो आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल रहा है, कोई बाजार नगर का मशहूर बिजनेसमैन आपको आकर के ज्ञान देगा कि हाँ चलेगा। लेकिन एक टपरी वाला, चाय वाला, हाँ वो अलग बात है, चाय वाला लाखों करोड़ों में खेल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो, ये जो मैनेजमेंट का जो किताब है ना, नॉलेज है ना, ये कैसे बना है? थिंकर और प्रैक्टिशनर से। साइंस का कैसे बना है? जो रिसर्चर थे, न्यूटन, जो भी थे, न्यूटन एक ही नाम जानते हैं, और कौन कौन है थे ना, अलग अलग साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, जो लोग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंक्वायरी किए और लोग का एक किताब बना। हम लोग जब साइंस पढ़ते तो बोलते ना, इसका थ्योरी, उसका थ्योरी, उसका थ्योरी लिखा रहता है ना, कुछ लिखा रहता है ना। ये कैसे है? उनके थ्रू है। हमारे भी होते हैं मैनेजमेंट थिंकर्स, मैनेजमेंट गुरु, ठीक है। जैसे एक सुने नाम विवेक बिंद्रा, इसका किताब नहीं छपता है। अच्छा, अरे हाँ छपता है ना मैनेजमेंट का, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये हमारे मैनेजमेंट थिंकर है जिनका किताब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं वो बीएसएम का, मैं एक अभी मैं जाना बीएसएम में गड़बड़ किया हूँ, मैं उनका नाम लेता नहीं हूँ, जबकि उनका नाम लेना चाहिए। उनका नाम मैं लूंगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि इन लोग के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो लोग ज्ञान जो दे रहे हैं आया कैसे, समझे कि नहीं समझे। तो मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पॉइंट नंबर 2, बट क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, गलती है यहाँ पे। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है ना, वो डेवलप किया गया है आफ्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया गया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया गया? और नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सुना, साइंटिफिक प्रिंसिपल का जो मैनेजमेंट है ना, एक लाइन यहाँ पे गड़बड़ है, किसी को ऐसा है बुक बीएसएम का? मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंस का जो प्रिंसिपल है ना कि गर्म पानी को गर्म करने से भाप बनेगा, चाहे इंडिया में करो, जापान में करो, बांग्लादेश में करो, कहीं भी करो, भाप बनेगा। यह है साइंटिफिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल। एक आदमी बोला भाई तू धंधा कैसे किया? बोला भाई कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, ऐसे किया धंधा किया, तो मैं आगे बढ़ गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अंबानी जी ने क्या किया, रिलायंस के लिए स्ट्रेटेजी क्या किया कि सबको पहले फ्री में 1 साल डेटा दिए, उसके बाद मैं भी सेम काम करता हूँ, अब लागू नहीं होगा।
मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ना यूनिवर्सली लागू नहीं होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का लागू होता है ना, वैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा हमसे गलती हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट लाइक अ साइंस, जैसे दिखेगा क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस कैसे दिखेगा, मैनेजमेंट इज नॉट लाइक अ साइंस, फिजिकल साइंस जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। वी कंसीडर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज ए इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो देख लो पॉइंट। अच्छा मैनेजमेंट पकड़ा गया क्या, चलो ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस नहीं है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस मामले में अभी हम लोग को लिखना कैसे है ये देखेंगे। क्या मैनेजमेंट साइंस है, हमको ये लिखना नहीं है, आपको कैसे लिखना है देखेंगे। 2 मार्क के लिए कैसे लिखना है, 3 मार्क के लिए कैसे लिखना है, 8 नंबर के लिए कैसे लिखना है। 8 नंबर का एक सवाल आएगा वोट कि मैनेजमेंट की एक्सप्लेन, क्या मैनेजमेंट साइंस है। 8 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। क्या लगता है मैनेजमेंट साइंस है? हाँ, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन की पर आता है, लेकिन इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। समझ में आया? तो जैसे मैनेजमेंट लोग का बनता कैसे है, एक बिजनेसमैन आया, बोला कि आपने अपने बिजनेस में क्या किया, हमने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। क्या? तो पहले मैं अकेले काम करता था, मैंने अपने काम को लोगों में बांट दिया। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या हुआ, काम परफेक्ट होने लगा। पहले एक आदमी 10 चेयर बनाता था, अब 10 आदमी मिलकर 10 चेयर बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो पहले एक आदमी 100 चेयर बनाता था, अभी 10 आदमी मिलकर 100 चेयर बना रहे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। एक आदमी बोला भाई मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ता, मेरे पास तो मशीन लगा हुआ, मेरा तो एक मशीन कर देता है 100 आदमी का काम, 10 आदमी का काम, तो मेरे लिए काहे के लिए एप्लीकेबल होगा। तो कुछ और बता, नहीं समझे, हर जगह नियम लागू होगा क्या? नहीं। जैसे एग्जांपल दू, वो वाला, ओ भाई वो वाला, वो जो लाया तरीका, अभी कोई लागू करेगा चलेगा क्या? नहीं, वो तो फेल हो चुका है, मतलब उसका एक बार इस्तेमाल हो गया, खत्म, बार बार हमेशा लागू नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे एक चीज, बहुत सारा प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे ना, मतलब वो लागू हो भी सकता, साइंटिफिक प्रिंसिपल को लागू करना ही करना है। साइंटिफिक प्रिंसिपल चेंज होगा क्या? सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, यूनिवर्सल वैलिडिटी। रेप्लिकेशन पॉसिबल है उसमें, नॉट मतलब साइंटिफिक में नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, चलो अभी मैं आता हूँ आर्ट्स के बारे में। किस में आता हूँ? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? हम लोग हाँ पहले पढ़ा, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैंने एक बार खाली ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, बाद में फिर किताब में ले जाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ है आर्ट में, पता है मैं गया था कोलकाता, तो देखा ड्राइंग पेंटिंग सिखाने का भी पढ़ाई होता है, गाना सीखने का पढ़ाई होता है, इंस्ट्रूमेंट का, वोकल का, जानते हो, BA BSc होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और आपका स्पेशल स्किल होगा तभी एडमिशन मिलेगा। खाली मतलब आर्ट्स वालों को भी इज्जत है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आर्ट्स में मतलब आर्ट्स बहुत ज्यादा इज्जत। तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे जानते हो क्या होता है, अब गाना किससे गाना है? मुझसे गाना है कि मशीन है? गाना किससे गाना है? तो मेरा खुद का स्किल को मैं इस्तेमाल, पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, खुद का बुद्धि लगाना होता है, खुद का बुद्धि लगाना होता है। कोई डाउट है क्या? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, ये पॉइंट को याद है। तो आर्ट ऑफ, दूसरे से अपने काम करवाने का कला होता है। जैसे कि मान लीजिए इनको दिया 10 आदमी से काम करवा, इनको दिया 10 आदमी का काम करवा, दोनों का तरीका सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि इनका स्किल अलग है, इनका स्किल अलग है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, खुद का नॉलेज का इस्तेमाल करना होता है। पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, खुद का नॉलेज का एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है अनिशा? यूज करना। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। यहाँ पे होगा खुद का बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ता है, खुद को इस्तेमाल करना पड़ता है। पर्सनल मतलब बुद्धि नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरे को गाना है तो मैं खुद का स्किल, खुद का बुद्धि, स्किल समझते हो, स्किल, बुद्धि नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? खुद का स्किल इस्तेमाल करना पड़ता है, बुद्धि नहीं बोलूंगा, स्किल, ठीक है। खुद का तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसको आपको करने के लिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए। क्या चाहिए? क्रिएटिविटी। ये देखो, लता मंगेशकर जैसा हर कोई नहीं बन सकता। लता मंगेशकर से सीख सकते हैं, लेकिन लता मंगेशकर बन सकते हैं क्या? सचिन से सीख सकते हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर बन सकते हो क्या? तो ये एक खुद का क्रिएटिविटी होता है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और कोई पॉइंट है नहीं? बस 3 पॉइंट है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, अरे बहुत सिंपल है।
सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज जानते हो सिस्टमेटाइज क्या होता है? जैसे मान लो ना एक आदमी आया और आपको ज्ञान दिया और एक नोट्स पकड़ा दिया, उसका नोट्स सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक समझते हो? साइंस जैसे किसी लड़के को साइंस पढ़ना है दो तरीके से कर सकता है, या तो वो लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट देख के सीख रहा है अनसिस्टमेटिक। लेबोरेटरी का वीडियो नहीं आता क्या आजकल? आज हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वाला एक वीडियो आता है, देखियो आज हम एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो कुछ डालता है फट जाता है, तो देखा आपने? तो ये हो गया अनसिस्टमेटिक। लेकिन मैं बकायदा पढ़ाई कर रहा हूँ, बकायदा ज्ञान ले रहा हूँ, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। आप लोग जैसे एक लड़का है ना, एक लड़का एमबीए कर रहा है सिस्टमेटिक, एक लड़का पापा के साथ बिजनेस करके सीख रहा है अनसिस्टमेटिक। एक हो गया सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना, एक होता है अनसिस्टमेटिक तरीके से। भाई वो भी है बता रहा हूँ, एक लड़का उसके पापा का 100 करोड़ का कंपनी है, 100 करोड़ का कंपनी है, उसके नीचे 50 मैनेजर काम करते हैं। 10th के बाद सीधा पापा के साथ बिजनेस करना सीख रहा है अनसिस्टमेटिक। पापा आज ये सिखा दिए, पापा आज वो सिखा दिए, लेकिन एमबीए में जा रहा है, बकायदा पढ़ाई कर रहा है सिस्टमेटिक। फिर है ना सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। तो आर्ट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट में पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, खुद का नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है, तुमको जो आता है तुम उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। क्या मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी? हाँ भाई बोल तो दिया तेरे को, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक, मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ बता दिया। आर्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज, आर्ट को कहा जाता है सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्किल। ये भाई इसमें गड़बड़ है, लास्ट का जो पॉइंट है ना उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं सबका ठीक करना पड़ेगा। एक बार ये वाला पेज में देना पड़ेगा एक बार। सुनो, आर्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज एप्लीकेशन ऑफ स्किल और नॉलेज इन अकम्प्लिशिंग द डिजायर्ड टास्क। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया, क्यों बताओ? बिकॉज वन हैज टू यूज हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम किसी किताब से नहीं पढ़ोगे बेटा, तुम एमबीए करके आओ मानता हूं, लेकिन तुम खुद का बुद्धि लगाओ। जैसे एग्जांपल दूं, वेदांत नहीं चल रहा है, मतलब वेदांत का एक दो फैक्ट्री बंद हो गया है, तो एक काम कर, तू जा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर। गया तो वो देखा कि गांव वाले बोल रहे हैं तुम प्रदूषण फैला रहे हो, तुम ये करो, तुम्हारा फैक्ट्री बंद। क्या सोल्यूशन निकालोगे? तुम निकालो, जाओ कंपनी में। देखो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, यार मैं 50 लाख कमाऊंगा एक। भाई तुमको देगा कंपनी, तुमको कंपनी देगा। कंपनी में आपको बना दिया, तुम वेदांत के मैनेजर जा, क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, ये गाड़ी भी दे दिया, अरे वाह इतना बड़ा गाड़ी दे दिया, 4 गाड़ी और ले लीजिए, तेरा गाड़ी तेरे बीबी के लिए, तेरे बच्चे के लिए ले, घर चाहिए ले, बड़ा बंगलो ले, 10 रूम है ले, रहा एसी ठूस के। हाँ प्रॉब्लम क्या सुनिएगा, हाँ वो जो दिख रहा है गाँव वाले, हाँ सर दिख रहा है वेदांत का गाड़ी फूक दे रहे हैं, हाँ तुझे भी फूक देंगे। तो एक काम कर जा, और ना वेदांत का ये गांव वाले फैक्ट्री चलने नहीं दे रहे, बैठ गए ताला लेके, डंडा लेके, बांस लेके, तू जा और प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो आप क्या किए, ऐसे किताब लेके गए, कहाँ कैसे सॉल्व करूं, ऐसे करोगे क्या? ये यार इतना मोटा मोटा किताब रखा हुआ, यहाँ से निकाल, अच्छा ऐसे सॉल्व करूं। तू कैसे सॉल्व किया था? मैं कुछ नहीं, मैं पुलिस वालों को बोला, लाठी मारा, पिटवाया, ये किया। तो मैं भी ठीक है, मैं भी करता हूँ, काम करता हूँ, पुलिस वालों हाँ जाओ, ए भागी जा, तो थाना फूक देंगे नहीं तो तुम्हारा। चलो ठीक है 10-12 बोला बटेलियन लेके जाओ। फिर वो जो अब पुलिस, इतना सारा पुलिस का इस्तेमाल करूंगा, बोलेंगे सर अरे आप लोग देखो ना यार, काहे फंसा रहे हो बीच में हमको काहे बदनाम कर रहे हो? तो भाई कैसे कर, समझ रहे हो तू? यहाँ पे अपना खुद का बुद्धि लगाना पड़ता है, खुद का नॉलेज लगाना पड़ता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल तुमने बताया था ना कि आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? मार्केटिंग कर देते हैं, मार्केटिंग किसी को देख के लगा दिया, बैनर पोस्टर चिपका दिया, गली गली में पूरा चिपका दिया, एक बंदा नहीं है। और बोल रहा था ना मार्केटिंग कर तो दिया। जैसे देखो एक याद है, एक बच्चों को ऐप बनाने वाला बीच में ऐड दिखा रहा था, फ्लॉप हो गया दोस्त, फ्लॉप हो गया वो बाइजू के साथ, फ्लॉप हो गया। बोलता था कि बच्चे को ऐप बनाने सिखा देंगे और कंपनी आ रहा है। एक ऐड दिखाता है ना, एक बच्चा जो है, एक बच्चे के बाहर, घर के बाहर बहुत सारे आदमी कि मुझे चाहिए। क्या हो गया? और इसको बड़े बड़े कंपनियों से ऑफर आ रहा है, ऐप बनाना सीख गया बच्चा, ऐसा ऐड दिखा रहा था, वो कंपनी फ्लॉप हो गया। रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग भाई बीटेक करने वालों को ऐप बनाना नहीं आता, ये बनाएंगे बच्चे। मतलब अजीब टाइप है, अजीब कुछ भी, ठीक है। तो ना
अब देखो वो उसका मैनेजर पता नहीं क्या बुद्धि लगाएगा भगवान जाने। तो मैनेजर जो होता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वहां पे उसका पर्सनल स्किल और नॉलेज काम आता है, पर्सनल स्किल और नॉलेज काम आता है। तो मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट कहते हैं। लाइक मैनेजमेंट इज कंसर्न, लाइक आर्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट ऑफ सेल्स। देखो आर्ट में ना, आर्ट में भी एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फिर एक्सपर्ट लेवल होता है ना। पहले 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 छोटा मोटा गली का क्रिकेटर, फिर स्टेट लेवल प्लेयर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर, फिर नेशनल लेवल प्लेयर, फिर इंटरनेशनल लेवल प्लेयर। तो भाई इसका एक लेवल होता है। तो यहाँ पे भी ना, ठीक है, आर्ट में भी ना टारगेट अचीव करना पड़ता है, अचीविंग ऑफ टारगेट लाइक सेल्स। अच्छा आर्ट्स में भी टारगेट को अचीव करना होता है, जैसे सेल्स, प्रॉफिट। लाइक आर्टिस्ट मैनेजर हैज ऑलवेज ट्राई टू अटेन हायर गोल, वो अपने हायर गोल को अचीव करने का टारगेट करता है एंड रीच इन परफेक्शन, परफेक्शन तक पहुंचने का ट्राई करता है। आर्टिस्ट के अंदर देखो ये परफेक्शन जानते हो कैसे आएगा। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता, मैं परफेक्ट, मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा प्रैक्टिस है। अब वो तो आने वाला टाइम पे बताएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, मुझे नहीं आता है, मैं अपने आप को बोल नहीं सकता। वो मेरा करते करते जितना आएगा ना, जितना देखो बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तजुर्बा। मत करो। एग्जाम्पल दूं, आप सीए बन गए, एक सीए जो 10 साल से काम कर रहा है, ये अभी जस्ट आया है, कौन अच्छा है? नया वाला 2 साल में कुछ चमत्कार कर दिया, 10 साल वाले से ज्यादा, तब ठीक है। हाँ मतलब आपको ना यहाँ पे गोल अचीव करना पड़ेगा टू रीच, इन ऑर्डर टू रीच द परफेक्शन। अभी ना देखो मैं भी खाली खाली पढ़ा रहा हूँ, याद करवाने वाली अभी नहीं करा रहा हूँ आर्ट वाले में। ठीक है, तीसरा कुछ पॉइंट बचा है कि हाँ बचा हुआ है। तो मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है। ठीक है, रुको रुको। मैनेजमेंट का देखो इस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रेडिबिलिटी का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आ गया यूज ऑफ नॉलेज, इसको नहीं लिया है तो समझाए क्या? क्या मैनेजमेंट के अंदर भी आर्ट की तरह पर्सनल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं? हाँ नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज वन हैज टू यूज हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज टू सॉल्व द। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? हाँ आर्ट है, क्योंकि आर्ट के अंदर पर्सनल नॉलेज, पर्सनल स्किल नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनल नॉलेज और स्किल को इस्तेमाल करना पड़ता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट है क्या? इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट कहते हैं। अरे कैसे लिखो, कैसे? नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बड़ा क्वेश्चन के लिए, बड़ा क्वेश्चन के लिए, जैसे मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है ना, मेरे को दूसरा एग्जांपल इसलिए देना पड़ता है, पहला एग्जांपल फेल खा जाता है। तो जैसे कि एक सीए वाला एग्जांपल दिया, जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा बड़ा टारगेट आप अचीव करोगे, उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्या होता है मैनेजमेंट को भी कहा, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अचीविंग, मैनेजमेंट के अंदर भी गोल अचीव करना पड़ता है, जैसे सेल्स, प्रॉफिट। तो आर्ट जैसे कि आर्टिस्ट की तरह मैनेजर को भी हमेशा हायर गोल अचीव करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच द परफेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट मैच खा रहा है क्या और लग रहा है? मैनेजमेंट को भी गोल अचीव करना पड़ता है, मैनेजर को भी गोल अचीव करना पड़ता है ताकि परफेक्शन लेवल पे आ जाए। मैं जैसे एग्जांपल दूं, मैं अभी बोल रहा था ना, मैं पहले सोचा था जब स्टार्ट किया था कि मैं एक बार में 2000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। पहले 50 तो पढ़ा ले भाई, 5-10 तो पढ़ा ले, क्यों 2000 में जा रहा है? मैं 5-10 को हैंडल नहीं कर पा रहा, 500,000 का हैंडल कर पाएगा? नहीं समझे, आदमी का जो स्टेज होता है ना ऐसे से ग्रो करता है, कभी भी सट्टाक से ऐसे नहीं होता है। या तो वो तो, या तो वो कुछ गेम मतलब कुछ अलग अलग लेवल पे मस्त लगा तो शांति से बैठा, मस्त लगा, ऐसे शांति से बैठा कर, समझा कर। ठीक है, नहीं हो गया बस हो गया। अब बात करते, देखो अब बात करिए आर्ट के बारे में। अब सबसे खतरनाक चीज प्रोफेशन, सबसे खतरनाक चीज प्रोफेशन। क्या सीए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज? सीए में यहाँ पे सीए डॉक्टर और वकील, सीए डॉक्टर और वकील, सीए डॉक्टर और वकील। क्या सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का भी समझ में आएगा। सीए कोई भी बन सकता है क्या? पागल है, पढ़ाई कर, एग्जाम पास कर, कब बनेगा? डॉक्टर पढ़ाई कर, एमबीबीएस, एलएलबी। तो पहले भाई तेरे को डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? जितने भी प्रोफेशनल काम करते हैं ना उनका एक संगठन है, जैसे डॉक्टर लोग का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वकील का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, सीए का आईसीआई, सबका क्या है? एक संगठन है। क्या मैनेजमेंट का संगठन है? ना, नहीं है। मैनेजमेंट का कोई संगठन है क्या? नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, एक सीए ही सीए प्रैक्टिस कर, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। हर बंदा घुस सकता है क्या? हर बंदा सीए बन सकता है क्या? हर बंदा वकील बन सकता है क्या? हर बंदा डॉक्टर बन सकता है क्या? लेकिन मैनेजर हर कोई बन सकता है। पूरा उल्टा जा रहा है यार, पूरा उल्टा जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट,
एक कोड ऑफ कंडक्ट बताऊं, कोई भी सीए, कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर अपना प्रचार नहीं कर सकता। अगर वो प्रचार करेगा दंडनीय अपराध है। आइए आइए इस शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर से मिलिए, ये 5 मिनट में आपका इलाज ठीक करते हैं, आइए आइए, कर सकता है क्या? उसका एडवर्टाइजमेंट पूरा रेस्ट्रिक्टेड है। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, शहर के मशहूर वकील लल्लन सिंह, ये आपका कोर्स, चाहे सॉरी बीवी से झगड़ा हो या भाई से झगड़ा, जायदाद संबंधी झगड़ा, तलाक तुरंत दिलवाते हैं, झगड़ा तुरंत निपटाते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा तुरंत निपटाते हैं। मिलिए मिलिए आज के हमारे सबसे मशहूर वकील संजीत कुमार से। जी हाँ, बजरंग नगर सॉरी बजराज नगर थाना के निकट, संपर्क 80804040। भाई साहब ये नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर देखो, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर के लिए बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर के लिए बहुत सारा, अगर बताओ ना, एक सीए जो है ना, उसको बहुत सारा नियम का, अगर सीए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तेरा बार काउंसिल का लाइसेंस कैंसिल। देखो ना उसका वकील का जॉली एलबी में सीन दिखाता है, आपको झूठे गवाह प्रस्तुत करने के जुर्म में मैं आपका बार काउंसिल को आदेश देता हूं कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। और एक बार मारपीट करता है ना, गुंडागर्दी करने के आरोप में, मैं आपको मतलब नहीं होता कि हाथापाई, बस नहीं होता, बस कभी गौर के टीवी में बस देखो, क्या बात करते हैं आप, अरे आप क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, अरे आप क्या बात करते हैं, सीधा हाथापाई, मतलब हो रहा है ना, बस वो पकड़ लिया सेट उसका कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। भाई तू क्या कर रहा है? तो फिर वो बोला भाई ये काम करो, इसको निकाल, ये पागल आदमी, ये किसी का भी सर्वर तोड़ देगा, ये आज इसका फोड़ रहा है, कल किसी और का फोड़ देगा, निकालो इसको। कोड ऑफ कंडक्ट है भाई। डॉक्टर को कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ गूगल में, देखते हैं ना डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट, देख लेते हैं, आखिर गूगल है अपने पास, थोड़ा देख लेते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। गूगल 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 मुगल और गूगल, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर किसका देखें? डॉक्टर के, डॉक्टर का। Why there is a code of conduct for doctor? Pledge. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डॉक्टर। प्रतिज्ञा, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको मानना होता है। कंप्लायंस ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, कंक्लूजन, अरे ये क्या कह रहे भाई, इतना लंबा है। वीडियो में देखें। आए देखो लिखा है, I shall serve my humanity and maintain respect to human life. I shall practice my profession conscious and dignity. I shall stand my teacher fellow. ये अलग अलग ये है। I shall honor to, ये भाई मानना है। जैसे कई बार क्या होता है ना, मेरे पास एक मरीज है, मैं बोला पैसा है तेरे पास? नहीं है, निकल, मर गया वहीं पे, समझे? तूने उसका इलाज क्यों नहीं किया? सर पैसा ही नहीं दे रहा था भाई। अरे होता है ऐसा, बहुत सारा केस हुआ है, ठीक है। एक डॉक्टर के पास था, डॉक्टर के पास इलाज कर रहा था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, डॉक्टर बोला मैं अब तेरा और आगे इलाज नहीं करूँगा, तो जा बाहर में जा। मतलब होता है ना, बहुत सारा होता है। कई बार डॉक्टर लोग क्या करते हैं बता, बहुत सारा होता है। अरे नहीं, उसमें ये लिखवाते हैं ना कि अगर आप ऑपरेशन के दौरान कुछ भी गलती होगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अरे बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट है। मैनेजमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, सबके लिए क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। सर्विस मोटिव, वकील का मोटिव क्या है? सर्विस। सीए का सर्विस मोटिव यही है ना कि कैसे कम टैक्स दिया जाए, हम आपको मदद करेंगे। अरे नहीं, हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेड एज प्रोफेशन लाइक मेडिकल, लॉ etc. because it does not have all feature of profession. सारा फिट बैठता ही नहीं है। There is no restricted entry to management रे। एक चाय वाला भी MBA चाय वाला बन सकता है, कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकता है ना। देखो यार, वो बेचारा चाय बेच के करोड़ों कमा रहा है, हम ठीक है ना। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन, नो, कोई भी मैनेजर बन सकता है क्या? अनीसा, हाँ अनीसा को बना दो विधान के मैनेजर, कोई बन सकता है, नहीं बना सकता है, सही में जरूर। अरे सुनो ना,
भाई सुना, बहुत सारे लोग, ओके गाइस, गाइस ठीक है भाई, सुनो ना, एक काम करना, जो पढ़े ना मॉल, उनसे जाके पूछा सर आप कितना तक पढ़ाई किए, क्या बात कर रहे हैं, अबे कितना धंधा किया वो पूछ, ट्रक का धंधा, 100 ट्रक है, ये ट्रक है, वो ट्रक है, पढ़ाई क्या होता है वे, मतलब भाई मैनेजमेंट कोई, मैनेजर कोई बन सकता है, धंधा मैनेजर में कोई, मैनेजर कोई बन सकता है। आपको पता है बहुत सारे जो मैनेजर बनते हैं ना वो एक्सपीरियंस के बेस पे बनते हैं। एक लड़का इंजीनियर कर रहा था, इतना अच्छा काम किया, प्रमोशन मिल गया, मैनेजर बन गया, और अच्छा काम किया और मैनेजर बन गया, और अच्छा काम किया सीईओ बन गया। अरे तो एमबीए पढ़ा ही नहीं था, उसके नीचे एमबीए वाले काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। लेकिन डॉक्टर, अरे डॉक्टर का बेटा सब कुछ कर लेता है, पापा क्या दवाई देते हैं, कैसे इंजेक्शन देते हैं, मुझे सब आता है, बस डिग्री नहीं है। मेरे को लगा दो ना डॉक्टर नाम के, पढ़ाई किया नहीं, अभी तो 10वीं का एग्जाम दे रहा हूँ। लेकिन पापा को जो आता है मैं कर लेता हूँ, इंजेक्शन पापा से बेटर दे सकता हूँ, दवाई पापा से बेटर लिख सकता हूँ, हैंडराइटिंग अच्छा है मेरा, कब से मैं लिख के दूंगा। लेकिन बेटा देखो प्रोफेशन नहीं बना सकते ना, तो पढ़ाई नहीं किया है। मतलब पापा कोर्ट में मैं बचपन से लेकर के कोर्ट में था। जब एक क्लास में पढ़ता था, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक कोर्ट में देखता हूँ पापा कैसे, मेरे को पूरा एक एक सेक्शन याद है। अभी केस, पापा को केस जितवाने में हेल्प किया हूँ। तो बेटा कितना में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा हूँ, सारा सेक्शन याद है, सारा याद है। लेकिन बेटा तेरे पास लॉ का डिग्री नहीं, तो बेटा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। लेकिन मैनेजर कोई भी बन सकता है, मैनेजर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन कैन नॉट बी, अच्छा मैनेजमेंट एसोसिएशन कैन नॉट, अच्छा मैनेजमेंट का संगठन है ही नहीं, है ही नहीं, बनाने का ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। सो मैनेजमेंट एसोसिएशन कैन नॉट रेगुलेट द एंट्री एंड कंडक्ट ऑफ मैनेजर, कंडक्ट कि इस मैनेजर का, जैसे डॉक्टर का क्या है, क्या हुआ, डॉक्टर का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या मैनेजमेंट का भी कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, धंधा है, गंदा है पर धंधा है ये, देखो मैनेजर ना, मैनेजर अपने हिसाब से धंधा चलाएगा, उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, क्या मैनेजर के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, आ गए क्या, आपके फ्रेंड लोग आए हैं क्या, आप अकेले आ गए, चलो लेट होगा, 30 मिनट चलेगा, सॉरी यार थोड़ा डिले, अरे यार भूल गया था कि आज मेरा फर्स्ट ईयर चालू हो रहा है, हाँ आज 5 तारीख है ना, तो भूल ही गया था यार, हट सर, हैप्पी बर्थडे हैं, अबे यार गजब आदमी है, ठीक है। सुना, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सुना क्या, अच्छा सुनो, क्या मैनेजमेंट का कोई संगठन, क्या मैनेजमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं, क्या मैनेजमेंट का प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, खाली हमको बोलना है यहाँ पे है वहां नहीं है, वहां पे है वहां नहीं है, वहां है यहाँ भी है, बस ऐसे ही करना है। क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है मैनेजमेंट का, नहीं है, बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी ना ये वाला मोड थोड़ा सा फालतू हो गया, थोड़ा फालतू हो गया, मैं आपको किताब का क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, उसके बेसिस पे अपने को करना है, ठीक है। थोड़ा सा ही वाहियात हो गया, थोड़ा वाहियात हो गया, खाली आपको खाली क्या पढ़ना है बताऊं, खाली ऊपर का पॉइंट पढ़ना है, नीचे का पॉइंट को कैसे लिखना है मैं उसका दिखाऊंगा। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, अच्छा क्या मैनेजमेंट के अंदर, क्या मैनेजमेंट का प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, क्या मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी घुस सकता है, मुमताज शाह भी मैनेजर बन सकता है, आप बने हैं भाई। एक गोविंद भाई ढोलकिया थे, डायमंड का बिजनेस है, 2000 करोड़ का उनका सेल्स है, बताया था ना, अपने एम्प्लॉय को कार गिफ्ट किए थे, हीरा 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 का बिजनेस है। तो कितना पढ़े हैं, 8वीं पास हूँ, लेकिन अंग्रेजी आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मतलब कैसे भाई, सुनते सुनते मतलब सोच के देख लो। और वो कंपनी का सीईओ है गोविंद भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया कभी स्कूल नहीं गए। और मैं बता रहा हूँ ना, एक 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 संस्थान का नाम सुनो, मैं ना बहुत सारा चीज क्लास में करवाना चाहता हूँ, बट मैं करवा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो मुझे दिखाना है आपको बीएसएम के अंदर, वो वीडियो आपको हेल्प करेगा, जानते हो क्या, में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा कि रियल लाइफ में ना, मैं एक वीडियो गोविंद भाई ढोलकिया का दिखाऊं क्या, नहीं मेरे को कुछ बात भी करना आपसे, गोविंद भाई ढोलकिया ये क्लास के दौरान ही उन लोग का ना बात खाली सुनना, कि वो बताएगा, वो ना स्कूल, मतलब वो स्कूल जब वो, मतलब उसका छोटा सा स्टोरी में सुना रहा हूँ, 5 मिनट में सुना, गोविंद भाई ढोलकिया के बारे में। गोविंद भाई ढोलकिया बोलते हैं कि ना मैं 8वीं के बाद चला गया सूरत, सूरत में क्या होता है, डायमंड का काम होता है, वहां जा करके ना मैं एक एम्प्लॉय हीरा घिसने का काम करता था। लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं, कोई गोल नहीं, लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं, कोई गोल नहीं, जैसे मजदूर है, बस घर चलाना है, परिवार चलाना है,
पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था, थोड़ा बहुत हिंदी गुजराती आता था, बस खत्म काम, धंधा चालू किए। वो एक चीज क्या देखे जानते हो क्या, उनके अंदर कुछ एक नया चीज है। बोले मैं जब कोई मेरे जैसे होता है कि हम लोग बीच में होते हैं कालू गोरू पतलू, हमको लगता है ना कि यार ठीक है हमको मजा आ रहा है, लेकिन सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा है, मैं सोच रहा दुबला पतला मोटू होता है ना, हम लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, बोलते कि यार मैं दूसरों क्या बोलते हैं, लोग मेरे कुछ नाम से बुलाते मुझे खराब लगता है, उनका कुछ नाम से बुलाते थे तो लोग मेरे कुछ नाम से बुलाते मुझे बहुत खराब लगता है। ऐसे पहले फील नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये हकला इधर आ, ये हकला हकला के बोलता है, ये हकला इधर आ, ये लंगड़ा इधर आ, ये गुंगा इधर आ, तो उसको अब हम लोग को तो खराब नहीं लग रहा, लेकिन सामने वाले बंदे को खराब लग रहा है, तो यार मुझे बहुत खराब लग रहा है यार। तो फिर ना वो साबू जी महाराज के पास गया, तो महाराज बोले कि तू एक काम करना, तू एक बार एक ऊंची आवाज में एक बार एक काम करना, पहाड़ी पे चले जाना और बोलना तेरा भला हो, तेरा भला हो, चिल्ला जोर से। तो आवाज नहीं आता क्या, तेरा भला हो तेरा भला हो, ऐसा कुछ होता है ना, तेरा भला हो तेरा भला हो, ठीक है। पहले बोलता तेरा बुरा हो तेरा बुरा हो तेरा बुरा हो, ऐसे ऐसे, हाँ तेरा बुरा हो तेरा बुरा हो। तो क्या सीखा, तो बोला बाबा जी मैं जब तेरा बुरा हो बोलता हूँ तो मुझे भी तेरा बुरा हो सुनाई देता है, जब मैं भला हो बोलता हूँ तो मेरा भी भला सुनाई देता है, मतलब तू जैसा बिहेवियर करेगा वैसे तेरे साथ तू बिहेव करेंगे, तेरा बिहेवियर अच्छा रख। तो फिर वो नेक्स्ट दिन से जिसको चिढ़ाता था ना, वो सबको भाई 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 इज्जत से बोलने लगा। अगले दिन से जो उसके ऊपर नेगेटिव आता था, नहीं होता कि चिढ़ाते थे, तो उसको भी इज्जत देना मिलना स्टार्ट हो गया। वो बोलता है कि ये लाइफ में बहुत चीजें कि मैं आज तक किसी भी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव नहीं किया हूँ, आज तक कोई आदमी जैसे कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है, नहीं समझे, आज तक कभी भी मेरे कंपनी से एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया। और वो अलग मैटर है कि मतलब होता नहीं है क्या, मतलब उसका बिहेवियर देख करके आदमी फंस जाता है। तो एक चीज होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो समझा रहा था छोटा सा नॉलेज। तो ना एक आदमी के अंदर जो था ना ये आया कैसे, उसको किसी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी, उसको कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत पड़ा, वो एक आर्ट था, स्किल था, जो प्रैक्टिस करता गया रिपीट। मतलब वो जब धंधा स्टार्ट किया ना, पहले छोटा धंधा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, अब आप कैसे बड़ा करते हो डिपेंड करता है। अगर देखा जाए ना तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो साइंस नहीं है, आर्ट है। मैनेजमेंट एक स्किल है जिसको आपको सीखना पड़ता है। वो आप कैसे सीखोगे पता है, करते 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 करते। पहली पहली बार जब आप बिजनेस करोगे ना तो मिस्टेक करोगे, पहली बार जब आप बिजनेस करोगे तो मिस्टेक करोगे, सेकंड टाइम आप जब पहली बार जो बिजनेस करोगे, सेकंड टाइम जब बिजनेस करोगे तो आपको आइडिया है कि हाँ कि भाई स्टॉक को कैसे सल्टाना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय कैसे मैनेज करना, नहीं होता है। फिर थर्ड ईयर कुछ और बेटर कर पाओगे। जो आदमी 5 साल से बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो, उसका तजुर्बा, और जो पहली बार बिजनेस कर रहा है, पहली बार बिजनेस करोगे डरे हुए रहोगे, जोश तो खूब रहेगा। अरे यार एक पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, हम लोग का दोस्त लोग ना बिजनेस चालू किए थे, लगाए थे टेंट वेंट, ठीक है, टेंट लगाए थे, दुर्गा पूजा होता है ना, लगाए थे हिलटॉप में, पाव भाजी और छोले भटूरे बेचेंगे। तो पाव भाजी बनाने के लिए 3 स्टाफ बुलाए थे, तीनों स्टाफ का पर डे का तनख्वाह 5,000, मटेरियल 6,000, 5 6 11,000 रुपया कॉस्ट। पहला दिन कमाई 12,000, दूसरा दिन कमाई 20,000, तीसरे दिन कमाई 30,000, टोटल कमाई हो गया ₹1,00,000। ठीक है, ₹1,00,000 मतलब 60-70,000, खर्चा 50,000। भाई तुम जितना सेल्स कर रहे हो उतना मटेरियल भी तो लग रहा है, जितना का तुम माल बेच रहे हो उतना मटेरियल भी तो लग रहा है। तो लोग, तो हम लोग देखे ना, सीखे क्या कि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, लेबर कॉस्ट क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। हम और जितने लोग दुकान लगा रखे हैं ना, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, या तो गुपचुप वाले होते हैं या तो ये होते हैं, नहीं समझे। क्वांटिटी ज्यादा, मतलब उसका क्वांटिटी जितना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, ये सीखने के लिए मिला। पता नहीं उन लोग सीखा कि नहीं सीखा, मैं सीखा कि नहीं यार, मैन पावर कॉस्ट जो था ना, यहाँ पे मेरे को एक आदमी बैठाना था, वहाँ पे 3 अलग अलग मजदूर आए थे, एक बंदा था जो सारा आइटम बनाता, वहाँ पे चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आदमी, नहीं समझे। मतलब और भी बहुत सारा चीज है कि जैसे कि कैश का मिसहैंडलिंग हुआ था, चोरी चमारी बहुत हुआ था, मतलब कोई इधर पैसा वसूली कर रहा है, कोई इधर पैसा वसूली कर रहा है, तो एक जन क्या कर रहा है कि कैश को गायब कर रहा है कि भाई मेरा कैपिटल ना डूब जाए, तो वो 5 इधर गायब, 2 इधर गायब, 3 इधर गायब, नहीं समझे। तो अभी देखना, अभी जब देखते हो, जानते हो क्या होता है, अभी जब जाना किसी बड़े मेले में तो देखना कूपन कोड सिस्टम है, कूपन कटा, कूपन का इधर एक नंबर दिखाओ, इधर एक नंबर दिखाओ, तो कैश कैशियर कोई भी बैठे गड़बड़ नहीं होगा। 44 है तो 44 × 100, 44 रुपया कहाँ है। पहले हम लोग जब करते ना, कोई पैसा इधर दे रहा है, इधर डाल, हाँ चल, हाँ भाई ला, हाँ भाई कितना प्लेट हो गया, 20 भाई, हाँ 200 रुपया, वह 30, बनाते समय थोड़ी देख रहे हो,
पढ़ाते समय थोड़ी पता कितना प्लेट है, ये होता था, ये सीखने के लिए मिलता है यार। मतलब लेबर लेबर कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज ना आप करते 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 सीखोगे। मतलब अगर आपको बिजनेस में जाना है ना, जैसे पहली बार कोई ठेकेदार, जैसे ठेकेदारी का भी काम रामपुर में बहुत तो करते ना, ठेकेदारी का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम आपको मिल गया, तो ठेकेदारी का काम में क्या होता है ना भाई, आपको 5 लाख में एक सड़क बनाना है, अरे बिजनेस ही है भाई, तो ये एक स्किल है, ये एक स्किल है। तो मुझे ना यार 10 बेस्ट, अब पढ़ाई पढ़ाई का इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो होगा, मुझे क्या क्या कितना आदमी चाहिए, राइट मैन पावर को प्लान करना। अब पता करो कि भाई रियल में इस काम को कराने के लिए कितना आदमी चाहिए, एक दो आदमी एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, अनलिमिटेड काम से आराम से करा सकते हो। आदमी चाहिए 10, कभी देखियो ऐसा कि ठेकेदार आता है 12 बजे तक काम खत्म, अरे यार आप बिना मतलब का आधा दिन का पैसा दे दिया, नहीं समझे। जहाँ 5 आदमी चाहिए वहां कितना आदमी ले आए, 10 आदमी, क्योंकि इसको तजुर्बा नहीं है। और कभी कभी देखना मटेरियल वेस्ट भी होता है, कभी गौर कियो, बना के रख देते हैं, नहीं बना, अब लोग उसका किसी का, अरे गिट्टी पड़ा हुआ है, बालू पड़ा हुआ है, ईटा पड़ा हुआ है उसको भी सॉरी, अगर नया काम चालू करेगा, नया काम चालू करेगा तभी उसका, वरना उसका क्या हो गया। तो ये सब चीज ना सीखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, कैसे करें, ये खत्म हो गया टॉपिक, अपने साइड से खत्म है क्या, किताब से करना है, खाली पॉइंट पढ़ो। अभी ना देख लो बीएसएम में क्या क्या टॉपिक है, देख लो। पहला चीज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट खत्म करवा दिया था, आपका हुआ नहीं हुआ है, करवा दिया था मैं, आप कर लिए थे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो चुका है, फीचर नेचर मैनेजमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। ये वाला खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये पेंडिंग रखो, इसको पेंडिंग रखो, इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया। और क्या हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट यूट्यूब पर डाला हुआ है, डाला हुआ है ना, डाला हुआ कि नहीं, उनके नहीं डाला हुआ है, डाल दूंगा, हो चुका है, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी हो चुका है। अभी हमको क्या करना पता है, हमको क्या करना है, हाँ ये नहीं करना है, देखो हाँ पढ़ा दिया, आप आए थे निशा, सुना, अभी भी किसी का नहीं हुआ है तो अभी सुना, अभी मैं स्टार्ट करूंगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या क्या पढ़ा दिया बोलो, क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ा हूँ, अरे फिर से वही आ गया, अबे यार ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर। अभी ना सुनना,